हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे राधे और सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब मस्त हो गए, अपने घर में स्वस्थ हो गए। मैं भी अच्छी हूँ, बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो जी आज शुरुआत हो रही है मेरी। सुबह का काम मैंने कर लिया था, साफ़ सफाई का घर का। मैंने वीडियो नहीं ली थी। तो ये बज रहे 7। ढोरों ने यार खा लिया है, तो मैं इनको करने आई हूँ नहाने से पहले, नहा के पूजा करने से पहले अलग खोर साफ कर दूंगी। ढोरों का काम करके सारा जब ही नहाऊंगी। तो जी फटाफट से पीछे का काम करते हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ नहीं है यहाँ पे। आपको जैसे पता है वो अपनी बहन के यहाँ पे गई हुई हैं। उनकी बहन की तबीयत है ज़्यादा ख़राब, और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब अजीब लग रही होगी, तो आवाज़ को करना इग्नोर, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। बुखार सा हो रहा है और नज़ला हो रहा है, तो उसकी वजह से गला बैठा हुआ है। तो आज वैसे मेरा व्रत भी है, तो इसलिए भी कुछ दवाई ववाई नहीं ली मैंने, तो इसलिए भी तबीयत ख़राब है थोड़ी। तो जी फटाफट से काम निपटा लेते हैं, फिर चलेंगे घर। तो जी हमारा घेर सारा हो चुका है साफ़। घेर साफ़ करने के बाद अब चलेंगे घर, और टाइम हो गया 7:15। 7:15 तक हमारा काम हो चुका है पूरा। घर का कुछ मैं करके आई थी, कुछ बेटी ने कर दिया होगा। तो जी सारा काम करने के बाद अब घर चलने की बारी है। फटाफट से नहा के करेंगे पूजा। आज है क्योंकि दूसरा सोमवार सावन का, दूसरे सोमवार की पूजा करेंगे। फटाफट बिना देर किए चलते हैं घर, और मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। जैसे ही मैं घर पे आई तो मैंने देखा कुछ काम पड़ा हुआ है, तो मैं सोचा इसे भी निपटा लेती हूँ। जैसे लैट्रिन साफ़ करना, बाथरूम, ये बाहर चौंतरी वगैरह साफ़ करना। बाकी अंदर का बेटी ने कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह ये रह गया था। इतने बेटियां नहा रही थी दोनों, तो मैंने सोचा इतने मैं अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो जो हम इसके बाद नहा लिए थे, हम सारे पहुँच गए थे मंदिर। मंदिर पहले की बेटियों ने पूजा, फिर इनके बाद करूँगी मैं। और ये हैं हमारे महादेव। कीजिए आप सब भी इनके दर्शन, देखिए बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं। वैसे सच्ची बताऊं तो मेरे महादेव से प्यारा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेटियों के बाद मैं भी पूजा करने बैठ गई हूँ। तीनों बेटियां गई थी मेरे साथ पूजा करने के लिए, और बहन चली गई थी सुबह ही। उसका काम जल्दी हो गया था, तो वो सुबह ही पूजा करने के लिए चली गई थी। फिर मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा करके आने के बाद फिर मैंने बनाई थी पार्थी शिवलिंग। पार्थी शिवलिंग की पूजा की थी। सोमवार के सोमवार पार्थी शिवलिंग, रोज़ तो नहीं हो पाता। सोमवार के सोमवार तो बना ही सकते हैं पार्थी शिवलिंग, तो इसलिए हमने पार्थी शिवलिंग बनाई। फिर इनकी पूजा की। पार्थी शिवलिंग बनानी बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पहले मैंने बना लिया शिवलिंग अच्छे से। शिवलिंग बनाने के बाद बेलपत्र का पत्ता रखे, उस पर कर दिए विराजमान। तो विराजमान करके अब करेंगे इनकी पूजा।
तो मैं हाथ धोने जा रही थी तो मैंने इस पर चावल का दाना रख दिया था, क्योंकि शिवलिंग को ऐसे छोड़ के नहीं उठना चाहिए। तो मैं हाथ धो के आ चुकी हूँ। ये देखिए, अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। तो जी सबसे पहले चढ़ाएंगे जल। जल से अभिषेक करने के बाद फिर दूध, दही, घी, शहद सबका अभिषेक कराएंगे। और सब चीज़ एक एक चीज़ चढ़ाने के बाद मैं बेटी से कह रही हूँ यहाँ पे कि हाथ मत पकड़, अलग बैठ जा थोड़ी। तो वो कह रही है नहीं, मैं तो आप ही के साथ पूजा करूँगी, मुझे आपसे जुड़ना है। तो ये मैं ये बोल रही थी, हाँ दूध चढ़ाने के बाद या दही चढ़ाने के बाद जल से अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए भगवान जी को। अब मैं करा रही हूँ दही से, फिर जल से। ऐसे ही करते करते मैं शहद, घी सबसे करा लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने बनाया था पंचामृत। पंचामृत बनाऊंगी, फिर उनसे स्नान करवाऊंगी बाबा को। फिर उनसे स्नान करवाने के बाद फिर बाबा को पहनाएंगे कपड़े। कपड़े में मैंने जनेऊ नहीं था तो मैंने ले लिया कलावा। कलावे से ही पहना से सकते हैं आप, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है। ये कलावा सूती है तो आप इनसे भी कपड़े पहना सकते हैं। तो जी आप देखिए और समझिए, ये मैंने पंचामृत बना लिया है। अब मैं इनसे करूँगी अभिषेक। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद अब मैं पहना दूंगी बाबा को कपड़े। कपड़े में जैसे मैंने बताया कलावा ले सकते हैं आप, तो मैं कलावे से ही कपड़े पहनाऊंगी बाबा को। और फिर उसके बाद करेंगे बाबा का तिलक। फिर उसके बाद आपको जो चढ़ाना है, फूल, फल, चावल, जैसे कि आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फल, फूल, चावल, बेलपत्र, समी पत्र, आपकी जो इच्छा हो, जो आपसे बन पाए वो आप श्रद्धा भाव से चढ़ाइए। बाबा उसी में खुश हो जाते हैं और अच्छे से खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा साथ नहीं देते, बाबा बहुत साथ देते हैं। मुझ पर तो बाबा की बहुत ही ज़्यादा कृपा रही है। मैं तो बाबा अपने दिल से मानती हूँ। तो जी आप सब भी एक बार बाबा की शरण में जाकर देखिए भाव से, बाबा ज़रूर सबकी नैया पार करेंगे। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोधी से टीका चंदन के बाद। और फिर मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी अब समी पत्र और बेलपत्र। चढ़ाने के बाद फिर चावल, जैसे जो जो मेरे पास था मैंने सब चढ़ा दिया है। मूंग, साबुत मूंग चढ़ानी बताई थी आज सोमवार में। वैसे तो मैं मंदिर में भी चढ़ाने के आई थी। और प्रसाद में मेरे पास मिश्री और किशमिश थे तो मैंने उन्हीं का भोग लगाया था। आप चाहो तो आप किसी से भी भोग लगा सकते हैं। खीर का मैं शाम को भोग लगाऊंगी मंदिर में ही जाकर बाबा को। तो अभी मैंने जो मेरे पे था मैंने उसी से बाबा को भोग लगा दिया है।
तो यहाँ पे धूप दिखाने के बाद अब मैं कर दूंगी बाबा की आरती। आरती में लिया है मैंने घी का दीपक। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं और घी का दीपक जला कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने घी के दीपक से ही आरती की है, कपूर से नहीं की थी। कपूर से मैं मंदिर में करके आई थी, तो इसलिए मैंने घर पे घी के दीपक से आरती कर दी है। आरती के बाद भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि बाबा जो भी हमसे गलती हो गई हो पूजा में, हमें क्षमा करना, हमारी गलती को माफ़ करना और हमारी पूजा स्वीकार करना, और आप अपने स्थान को आप जा सकते हैं। तो बस इतना कह के बाबा को विदा कीजिए। थोड़ी शिवलिंग पे जल चढ़ाकर शिवलिंग को या थाली को हिला दीजिए, उससे आपके शिवलिंग विसर्जन हो जाएंगे। विसर्जन के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। ये जो जल बचा हुआ था वो मैं जल लेके आ गई हूँ, समी पत्र में दे रही हूँ। समी पत्र में जल देने के बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। पूजा हो चुकी है सारी डन, और मम्मी यहाँ पे है नहीं, सारा काम हो गया है। और तबीयत हो रही है आज ख़राब, तो ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाई अच्छे से, और कुछ साड़ी वगैरह भी नहीं पहनी, इसीलिए बस पूजा की है, काम निपटाया है घर का पूरा। और बस अब क्या करूँगी, अब बस बेटा करके खाना, और अपने और बेटियों के लिए बनाऊँगी चाय, उसके बाद करेंगे फिर आराम। तो अगर कुछ आगे सूट हुआ तो मैं करूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं कल शिवरात्रि के साथ। हर हर महादेव। यहाँ पर मैं और बेटा आ गए न्यार काटने के लिए। तो बेटा ने बोला कि मम्मी आप खड़ी रहो, मैं अकेला ही न्यार काट दूँगा। बाद में बल्कि मैंने भी हेल्प कराई थी, इससे कट नहीं रहा था, पर पहले इसने बोला कि मैं खुद ही काटूँगा, आप खड़े रहो बस। तो इसके बाद ये खुश होकर इसलिए कर रहा है इतना कुछ, मीठे में मिठाई के लिए हाँक हो गई है जल लेके जाने की, बिरज घाट से जल लेने जाएगा ये। तो जी यहाँ पे कर दिया बेटी पूजा, और बहन बना दिया ब्लॉग, और यहाँ पे सबका टीका कर देंगे। बेटी ने टीके की थाली कर ली थी तैयार, अब ये यहाँ पे टीका कर देंगे सारे भाइयों को। अब ये मिलेंगे सुबह जल के साथ भोले बाबा के मंदिर में। ये देखिए सारे तैयार है, और ये हमारा छोटू ये भी जा रहा है। ये पिछली साल भी गया था तो ले आया था, तो इस बार भी जिद कर रहा था जाने के लिए, तो ये दोनों भाई जा रहे हैं। चलो भैया, तो इसलिए बेटे ने जल्दी पीछे सारा काम खत्म करवा दिया था। तो जी हर हर महादेव, बच्चे चल दिए हैं। ठीक है, बोल भोले की निकल जाओ। गीत गाएंगे, गीत चलो चलो मम्मी तुम किस टाइम आई, आ जाओ। फुल कमाई होगी, कितने कितने होगा, चलो कितने बताओ। 40 और 40 मिठाई खरीदने के पैसे आ गए। ठीक है, रक्षाबंधन के लिए मंगा के मिठाई रख लो। कंप्लीट। और खाने में बनाए, पूजा पाठ भी हो चुकी है, मंदिर पर भी भोग लगा के आ चुकी हूँ। खाने में बनाए आलू और बस दही, आज यही खाना होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो ये देखिए, लास्ट बार हमारे भोले बाबा के दर्शन कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग। तो जी हम ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। ये खाना खाने लग गई है। हाँ जी, ब्लॉग का एंड कर दीजिए। आज का ब्लॉग यहीं तक था। आलू और दही खा ले रहे हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।
कमेंट में लिख देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो और लाइक कर देना।